ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 7वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए देवताओं द्वारा मंत्र जप, शिव का प्राकट्य तथा त्रिपुर विनाश के लिए दिव्य रथ आदि के निर्माण के लिए विष्णु जी से कहना। सनत कुमार बोले, समस्त देवता आदि के इस वचन को सुनकर शरणागतों की रक्षा करने वाले भक्त वत्सल सदाशिव ने उनकी बात स्वीकार कर ली। हे मुने, इसी बीच देवी पार्वती अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां आ गईं, जहां सदाशिव देवताओं के साथ स्थित थे। तब देवी को वहां उपस्थित देखकर विष्णु आदि सभी देवता आश्चर्ययुक्त हो गए और संभ्रम युक्त होकर नम्रता से उन्हें शीघ्रता पूर्वक प्रणाम करने लगे। हे मुने, उन सभी ने शुभ लक्षण प्रकट करने वाला जय जयकार किया और उनके आने का कारण न जानते हुए वे लोग मौन हो गए। इसके बाद सभी देवताओं से स्तुत एवं अद्भुत कुतूहल करने वाली वे देवी नाना लीला विशारद अपने स्वामी से प्रेम पूर्वक कहने लगीं। देवी बोली, हे विभु, हे पुत्रवानों में श्रेष्ठ, उत्तम आभूषणों से विभूषित तथा सूर्य के समान दैदीप्यमान खेलते हुए अपने षडमुख पुत्र को देखिए। सनत कुमार बोले, जब लोकमाता ने अपनी वाणी से इस प्रकार शिव जी को संबोधित करते हुए कहा, तब स्कंद के मुख अमृत का पान करते हुए शिव जी को तृप्ति नहीं हुई। उस समय महेश्वर को दैत्यों के तेज से पीड़ित होकर आए हुए देवताओं का स्मरण नहीं रहा और वे स्कंद का आलिंगन करके तथा उनका सिर सूंघकर बड़े प्रसन्न हुए। अनेक लीलाओं में विशारद श्री जगदम्बा भी महेश्वर से मंत्रणा कर कुछ काल तक वहीं स्थित रहकर पुनः उठ खड़ी हुईं। इसके बाद सभी देवताओं से वंदित होते हुए उत्तम लीला वाले भगवान सदाशिव ने कार्तिकेय, नंदी तथा उन गिरिराज पुत्री के साथ अपने भवन में प्रवेश किया। हे मुने, शंकर को घर में गया देख संपूर्ण देवता महाव्याकुल एवं शुद्ध मन होकर बुद्धिमान देवादिदेव के द्वार के समीप खड़े रहे। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कौन हम लोगों को सुख देने वाला है और यह क्या हो गया, हाय हम लोग मारे गए, ऐसा वे सब कहने लगे। एक दूसरे को देखकर इंद्र आदि अत्यंत व्याकुल हो गए और अपने भाग्य को धिक्कारते हुए विकल वचन कहने लगे। कुछ देवताओं ने कहा, हाय हम लोग बड़े पापी हैं। दूसरों ने कहा, हाय हम अभागे हैं। अन्यों ने कहा, वे असुर तो बड़े भाग्यवान हैं। उसी समय उनके अनेक प्रकार के शब्दों को सुनकर महातेजस्वी कुंभोदर नामक गण देवताओं को दंड से मारने लगा। तब वे देवता भयभीत होकर हाय हाय करते हुए वहां से भाग गए। कितने ही मुनि तथा अन्य लोग गिर पड़े। उस समय चारों ओर हाहाकार होने लगा। इंद्र अत्यंत व्याकुल होकर घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार अन्य देवता तथा ऋषि भी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब सभी देवता एवं मुनि परस्पर मिलकर व्याकुल हो शिव जी के मित्रभूत ब्रह्मा एवं विष्णु के समीप गए। उस समय कश्यप आदि सभी मुनि संसार का भय दूर करने वाले विष्णु जी से कहने लगे, अहो यह प्रारब्ध का बल है।
दूसरे द्विज कहने लगे कि अभाग्य से हमारा काम पूरा नहीं हुआ, और दूसरे लोग अति विस्मित होकर विचार करने लगे कि यह विघ्न कैसे उपस्थित हो गया। हे मुने, तब कश्यप आदि के द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर विष्णु जी मुनियों तथा देवताओं को सांत्वना देते हुए यह वचन कहने लगे। विष्णु बोले, हे देवताओं, हे मुनियों, आप सभी लोग हमारा वचन आदर से सुनिए। आप लोग इस प्रकार क्यों दुखी हो रहे हैं? आप लोग अपने समस्त दुखों का त्याग कर दीजिए। हे देवताओं, महान लोगों का आराधन सरल नहीं है। आप लोग स्वयं विचार कीजिए, बड़े लोगों की आराधना में पहले दुख ही होता है, ऐसा हमने सुना है। हे देवताओं, शिव जी दृढ़ता को जानकर निश्चय ही प्रसन्न हो जाते हैं। सदाशिव सभी गणों के अध्यक्ष एवं परमेश्वर हैं। आप सभी लोग अपने मन में विचार कीजिए कि वे सहसा कैसे वश में हो सकते हैं। सबसे पहले ओम का उच्चारण करके उसके बाद नमः उच्चारण करें, पुनः शिवाय, फिर 2 बार शुभम शुभम, इसके बाद 2 बार कुरु बताया गया है। तदंतर शिवाय नमः, तदंतर प्रणव लगाना चाहिए, अर्थात ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। हे देवताओं, यदि आप लोग शिव जी के लिए इस मंत्र का 1 करोड़ सदा जप करें तो शिव जी प्रसन्न होकर तुम्हारा कार्य अवश्य करेंगे। हे मुने, उन सर्वसमर्थ विष्णु के द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवता लोग उसी तरह शिव जी की आराधना करने लगे। उस समय विष्णु भी ब्रह्मा जी के साथ शिव में अपना मन एकाग्र कर देवताओं एवं मुनियों का विशेष रूप से कार्य सिद्ध करने के निमित्त जप करने लगे। हे मुनि सत्तम, धैर्य धारण कर वे देवगण बारंबार शिव इस प्रकार उच्चारण करते हुए 1 करोड़ मंत्र का जप कर वहीं स्थित हो गए। इसी बीच स्वयं सदाशिव उनके सामने साक्षात यथोक्त स्वरूप से प्रकट हो गए और यह वचन कहने लगे। श्री शिव बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवगण, शुभ व्रत वाले, हे मुनियों, मैं इस जप से प्रसन्न हूँ। आप लोग अभीष्ट वर मांगिए। देवगण बोले, हे देवेश, हे जगदीश, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो देवताओं को व्याकुल जानकर त्रिपुरों का वध कीजिए। हे परमेशान, हे दीन बंधो, हे कृपा कर आप हम सब की रक्षा करें, क्योंकि आपने ही विपत्तियों से देवताओं की सदा बारंबार रक्षा की है। सनत कुमार बोले, हे ब्रह्मन, तब ब्रह्मा, विष्णु एवं देवताओं का कहा गया यह वचन सुनकर शिव जी ने मन ही मन हंसकर कहा। महेश बोले, हे विष्णु, हे विधे, हे देवगणों, हे मुनियों, आप सब त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर आदर करके मेरे वचन को सुने। आप लोगों ने पूर्व समय में जो रथ, सारथी, दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण देना स्वीकार किया था, वह सब शीघ्र उपस्थित कीजिए। हे विष्णु, हे विधे, आप त्रिलोकाधिपति हैं, इसलिए शीघ्र हमारे सम्राट पद के योग्य सामग्री यत्नपूर्वक उपस्थित कीजिए। त्रिपुर को नष्ट समझकर सृष्टि तथा पालने के लिए नियुक्त किए गए आप दोनों इन देवताओं की सहायता करें। यह मंत्र महापुण्यप्रद
मुझे प्रसन्न करने वाला, शुभ भोग मोक्ष प्रदान करने वाला, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, शिव भक्तों को सुख देने वाला, धन्य यश देने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, स्वर्ग की इच्छा करने वालों को स्वर्ग तथा कामना रहित पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। यह मुमुक्षुओं को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करता है। जो मनुष्य पवित्र होकर नित्य इस मंत्र का जप करता है अथवा इस मंत्र को सुनता अथवा सुनाता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा शिव जी के इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और विष्णु एवं ब्रह्मा को अधिक प्रसन्नता हुई। तदंतर उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में देव स्तुति वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे आने वाले सभी अध्यायों को निरंतर सुनने के लिए YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।